हेलो बाबू, आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय संजीत सर। आज आप पढ़ेंगे क्लास 10th का हाइट एंड डिस्टेंस, जिसे हम ऊंचाई एवं दूरी कहते हैं। तो आइए स्टार्ट करें शुरू से। हाइट एंड डिस्टेंस क्या होता है? लिखा हुआ है हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट का मतलब ऊंचाई, डिस्टेंस मतलब क्या होता है? दूरी। क्लास 10th है, आइए देखा जाए। सबसे पहले इस प्रश्नावली को स्टार्ट करने से पहले इसका परिभाषा जानेंगे, यह होता क्या है, यह पूर्ण रूप से हम लोग इसका कंसेप्ट जानेंगे। तो आइए देखा जाए। देखिए, हाइट एंड डिस्टेंस है, यह किसी समकोण त्रिभुज पर आधारित है। तो समकोण त्रिभुज बनाएंगे। अब यह समकोण त्रिभुज में आप परिचित है पहले से कि इसमें इस भुजा को जो कर्ण है, यह जो भुजा ऐसी है, इसको कर्ण कहा जाता है। और इसको क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। और इसे लंब कहते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा नाम चेंज होगा, मतलब रहेगा वही, लेकिन थोड़ा सा इस प्रश्नावली में इसका नाम चेंज होगा। जिसे आप कर्ण कह रहे थे, इसका नाम कुछ और हो जाएगा। और जिसे आप आधार कह रहे थे, इसका नाम कुछ और हो जाएगा। तो आइए देखा जाए। जिसे आप आधार कह रहे थे, इसका इसमें नाम आधार भी रहेगा। और समय या कहिए, आप समझिए कि क्वेश्चन के अनुसार इसमें इसका नाम चेंज हो जाएगा। तो देखिए, अब इसका नाम हो जाएगा क्षैतिज। क्षैतिज नाम हो जाएगा इसका। समय समय पे इसका नाम चेंज होते रहेगा, सवाल के अनुसार देखा जाता है। तो इसका नाम क्षैतिज हो जाएगा। और इसका जो नाम होगा दृष्टि रेखा होगा। इसे हम लोग दृष्टि रेखा बोलेंगे। दृष्टि रेखा, इसका नाम होगा क्षैतिज कहिए या क्षैतिज रेखा कहिए, क्षैतिज रेखा। और इसको हम लोग यहाँ पर नाम देंगे ऊंचाई या लांबिक दूरी। ऊंचाई, इसका नाम पड़ेगा ऊंचाई। यह होगा आपका क्षैतिज रेखा और यह आपका होगा दृष्टि रेखा। और यहाँ जो कोण बनेगा, इस कोण का नाम होगा, मान लीजिए इस कोण को थीटा कहा जाए, या सवाल बनाने वक्त कुछ भी इसका नाम आप दे सकते हैं, अल्फा बीटा गामा थीटा, कुछ भी फाई साई कुछ भी दे सकते हैं। तो यहाँ जो भी कोण होगा, इस कोण का नाम होगा, यहाँ इसको इंडिकेट करके बता दे रहे हैं, इस कोण का नाम होगा उन्नयन कोण। उन्नयन कोण, उन्नयन कोण इसका नाम होगा। इसका एक और नाम है उनतास कोण। इसे हम लोग उनतास कोण भी कहते हैं, उनतास कोण। और देखिए बाबू, यहाँ जो होगा कोण, इसका नाम जो होगा, आइए इसका भी नाम बता रहे हैं। इसका जो नाम होगा अवनमन कोण होगा। अवनमन कोण, या इसका एक और नाम है अवनति कोण। अवनति कोण। तो याद रखना है, हाइट एंड डिस्टेंस है, यह समकोण त्रिभुज पर आधारित है। और समकोण त्रिभुज में जो क्षैतिज तल कहिए या क्षैतिज रेखा के साथ जो कोण बनेगा, उसमें दो कोण बनेगा। एक तो समकोण बनेगा, यहाँ पर समकोण का साइन दे रहे हैं, एक समकोण बनेगा। और जो दूसरा होगा, उसी कोण का नाम क्या होगा? उन्नयन कोण या उनतास कोण होगा। और जो इसमें शीर्ष पर कोण बनेगा, वह कोण क्या होगा? अवनमन कोण या अवनति कोण होगा। और इसका नाम क्या होगा? क्षैतिज रेखा कहिए। और पहले से इसका एक और नाम आप जानते हैं, इसका नाम भुजा भी कहते हैं और आधार भी कहते हैं। इसका नाम क्या है? ऊंचाई। इसमें देखिए, हम इसमें ऊंचाई, इसमें हम लोग इसको पहले से हम लोग इस भुजा को हम लोग लंब भी कहते थे, लेकिन यहाँ पर हम ऊंचाई इसलिए कह रहे हैं कि ज़्यादा मात्रा में इस प्रश्नावली में ऊंचाई नाम से आपका क्वेश्चन में जिक्र रहेगा, इसीलिए हम इसमें यहाँ पर नाम लिख दिया ऊंचाई। यह अधिक मात्रा में क्षैतिज रूप में जिक्र होगा, इसीलिए हम क्षैतिज रूप में इसका नाम लिख दिए हैं। और यह दृष्टि रेखा, इसका नाम देता नहीं है, लेकिन समझते हैं दृष्टि रेखा होता है। तो हाइट एंड डिस्टेंस का मेन कंसेप्ट यही है। इसके बाद अब कुछ फार्मूला वगैरह जो आप पहले से जानते हैं, उसका इसमें यूज होगा। 6 त्रिकोणमितीय निष्पत्ति होता है, वो सब का यूज होता है। तो आप जानते हैं साइन थीटा होता है, जिसका फॉर्मूला होता है P/H
कॉस थीटा होता है बी बटा एच, टेन थीटा होता है पी बटा बी, कॉसेक थीटा होता है क्या होता है एच बटा पी होता है, सेक थीटा होता है एच बटा बी, एंड कॉट थीटा जो होता है वह होता है बी बटा पी। इसका तरीका भी हम बताए थे जब त्रिकोणमिति स्टार्ट किए थे, तो कि इसको याद कैसे रखना है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, इसके द्वारा हम इसको बताए थे। एक और तरीका बताए थे कि साइन को जो उल्टा होता है कौशिक होता है, और कॉस का होता है सेक, और टेन का होता है कॉट होता है। तो कई तरीका है इसे याद करने का, आप किसी प्रकार से याद रख लेंगे अपना, और याद रहेगा। मतलब इस प्रश्नावली का कंसेप्ट यही है कि याद रखना है कौन कोण को क्या कहा जाएगा, नीचे वाला कोण को क्या कहा जाएगा, ऊपर वाला कोण को क्या कहा जाएगा, और किस रेखा को क्या समझेंगे, इस बात को ध्यान रखना है। इसके साथ साथ यह फॉर्मूला याद रखेंगे तो निश्चित है कि आपको यह प्रश्नावली अधिक मात्रा में समझ में आएगा और अधिक मात्रा में इसे आप सोल्व कर सकते हैं। इसके बाद एक बात और याद रखना है, यहाँ हम इसको लिख रहे हैं, इसे भी आप त्रिकोणमिति में पढ़े होंगे। ये मान लीजिए समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है, यहाँ 90 डिग्री हो गया, मान लीजिए ए हो गया, नामाकरण कुछ भी हो सकता है, यहाँ बी 80 हो गया। यहाँ जब भी कोण रहेगा, मान लीजिए यहाँ कोण थीटा हो गया, तो इस स्थिति में इसको हम लोग पी समझेंगे, इसे क्या समझेंगे बी समझेंगे, इसे क्या समझेंगे एच समझेंगे। इसी का संकेत है, ऊंचाई को पी कहेंगे, क्षैतिज रेखा को बी कहेंगे, और दृष्टि रेखा कहिए या कर्ण कहिए, इसे हम लोग एच समझेंगे। तो याद रखने से इसका तरीका याद करने का है कि कोण जो तिरछा वाला है, तिरछा वाला जो रेखा दिखाई दे रहा है, यह कभी चेंज नहीं होता है, हमेशा के लिए एच रहता है, यही दोनों हमेशा चेंज होगा। इसको समझिए कि यह नियत है, यह स्थिर है, कभी चेंज ना होता है, और यह दोनों क्या है स्थिर नहीं है। यह कैसे पकड़ेंगे कौन क्या होगा, तो यही तरीका बता दे रहे हैं। इसके पहले भी बताया गया था कि जहाँ भी कोण होगा उसके सामने वाला हमेशा पी होता है, जहाँ भी कोण होगा उसके सामने वाला क्या होगा पी होगा, और जो बच जाएगा वो क्या होगा बी होगा, ये तो कभी चेंज ही नहीं होगा। तो याद रखना है कोण के सामने वाला पी कहलाता है, जो बच जाएगा बी है, और तिरछा वाला हमेशा एच होता है। आप देख लीजिए एक और इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं। मान लीजिए देखिए, मान लीजिए ए हो गया, बी हो गया, सी। अब मान लीजिए हम यहाँ पर दे दिए थीटा दे दिए, तो अभी बताया गया आपको कि सामने वाला कोण के सामने वाला पी होता है, तो इसका सामने ही नहीं पड़ रहा है तो पी हो जाएगा, और यह क्या हो जाएगा बी। ये तो कभी चेंज ही ना होगा, हमेशा के लिए एच रहेगा, यही दोनों चेंज होगा। तो इसे भी याद रखना है। तो इतना ही कंसेप्ट है, इसे याद रखना है। निश्चित है कि आपको समझ में आएगा, और इसमें कहीं कहीं यूज होता है, मैंने शुरुआत में ऑब्जेक्टिव देता है क्या, इसमें समकोण त्रिभुज दिया रहेगा, कोई दो कोण दिया रहेगा, तीसरा कोण का है ज्ञात करने के लिए। तो आप 9th क्लास में थ्योरम ग्रुप में पढ़े होंगे, 8 नंबर थ्योरम पढ़े होंगे ज्योमेट्री में, कि किसी भी त्रिभुज में अंतः कोणों का जो योगफल होता है वह 180 डिग्री होता है। तो उस फॉर्मूला का भी यहाँ पे यूज करेंगे। इस त्रिभुज में कोई दो कोण दिया रहेगा, तीसरा कोण कहेगा, तो उस फॉर्मूला का यूज करेंगे, तो निश्चित है कि आपका तीसरा कोण निकल जाएगा। याद रखना है किसी भी त्रिभुज में, समकोण का है, कोई भी त्रिभुज हो सकता है, किसी भी त्रिभुज में अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो जब भी त्रिभुज में इस प्रश्नावली में आपका समकोण त्रिभुज में हमेशा रहेगा, और उसमें अगर दो कोण दिया रहे, तीसरा कोण का है ज्ञात करने के लिए, तो आप इसी कंसेप्ट को लागू करेंगे। निश्चित है कि आपका जो तीसरा कोण नहीं दिया है और उसे कह रहे हैं ज्ञात करने के लिए, तो ज्ञात हो जाएगा। तो इस प्रश्नावली में आप इतना कंसेप्ट को दिमाग में रखेंगे, और निश्चित है कि आपको प्रश्न समझ में आएंगे। और इसके साथ साथ एक बात और ध्यान देना है, तो आपको हम कह रहे हैं, यह एक वीडियो में नहीं बनेगा पूरा प्रश्न, कई वीडियो मतलब इसका बन सकता है। और इस अंत में क्या करेंगे, आपको हम इसका एक ट्रिक बताएंगे, जिस ट्रिक के जरिए आप कोई भी प्रश्न को त्रिकोणमिति के प्रश्नों के या हाइट एंड डिस्टेंस के प्रश्नों के कोई भी प्रश्न होगा, उसे आप मतलब कितनों भारी से भारी कहना होगा, उसे आप 1 से 2 लाइन में आंसर ज्ञात कर सकते हैं। तो इसका आपको हम तरीका बताएंगे। अभी हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे, थ्योरी जब पढ़ लेंगे समाप्त हो जाएगा, उसके बाद हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव किस प्रकार हम सोल्व करते हैं, तो उसके लिए हम आपको ट्रिक देंगे। और निश्चित है कि आपको
गारंटी है 100% कि आपको खूब समझ में आएगा। तो वही बाबू क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व कर रहे हैं। वही बाबू क्वेश्चन नंबर 1 देखा जाए। 1 नंबर क्वेश्चन है, यह फिगर दिया गया है और फिगर में यहाँ पर कोण 30 है, यहाँ पर आपका 90 डिग्री है और यहाँ पर क्या दिया है भुजा 8√3 मीटर है। तो इसमें कई पॉइंट कह रहा है ज्ञात करने के लिए। तो आइए सबसे पहले जो भी पॉइंट का है ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग त्रिभुज का नाम लिखते हैं और उसके बाद जो जो दिया उसे लिखते हैं। और याद रखना हमेशा पहले कथी करेंगे, त्रिभुज का नाम लिखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, त्रिभुज का नाम लिखेंगे और उसमें जो जो दिया रहता है उसे लिखते हैं। तो त्रिभुज आपका क्या है, समकोण है, तो समकोण त्रिभुज लिखेंगे क्योंकि समकोण त्रिभुज PQR में सबसे पहले क्या करना है, इस प्रश्नावली टोटल प्रश्नावली में मतलब टोटल जितना भी प्रश्न बनाएंगे इसमें क्या करना है, सबसे पहले त्रिभुज का नाम लिखना है और उसमें जो जो दिया पहले उसको लिखना है। तो समकोण त्रिभुज PQR में क्या क्या दिया है, और सबसे पहले हम लोग कोण, जब त्रिभुज का नाम लिख देंगे तब कोण को लिखेंगे किसको, 90 डिग्री को। सबसे पहले कोण कौन सा कोण को दर्शाएंगे, 90 डिग्री को दर्शाएंगे। सबसे पहले 90 डिग्री को दर्शाएंगे। तो समकोण त्रिभुज PQR में कोण Q कितना है, 90 डिग्री। उसके बाद में जो जो दिया उसको लिखते रहिए। अब इसके बाद इसमें क्या दिया गया है, दिया है QPR, क्या दिया है 30 डिग्री। उसके बाद में तथा और क्या दिया गया है, QR दिया है, यह दिया गया है 8√3 मीटर। तो प्रश्न में क्या कहता है, ध्यान दिया, प्रश्न एक कहता है कि R पर P का उन्नयन कोण क्या होगा। R पर P का उन्नयन कोण कहता है, R पर P का उन्नयन कोण, R पर P का उन्नयन कोण कहता है, मतलब P का उन्नयन कोण, ध्यान देना है, यहीं पर समझने वाला बात है। R पर P का उन्नयन कोण, R पर P का उन्नयन कोण कहता है। इसका मतलब ये समझिए कि आपका P का उन्नयन कोण कहाँ होगा, यहाँ होगा। R पर मतलब P का यहाँ पर कौन कौन है, अनुमान कोण, इसका उन्नयन कोण कहता है, मतलब इसका उन्नयन कोण यहाँ पूछता है। तो इस स्थिति में क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, मतलब P का उन्नयन कोण कहता है, इसका मतलब पहले R का कोण ज्ञात करना होगा, क्योंकि इसमें देखिए इस त्रिभुज में P का कोण दिया गया है, Q का दिया है, R का ना दिया है, और इसमें कोण पूछ रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, तीनों कोण को प्राप्त करेंगे। तो देखिए इसमें तीनों कोण प्राप्त करने के लिए आपको हम कंसेप्ट बताए हैं जो 9th क्लास में पढ़े होंगे, थ्योरम है 8 उसमें पढ़े होंगे। किसी त्रिभुज के अंतः तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो उसके द्वारा हम लोग क्या करेंगे, जो कोण ना दिया पहले उसे ज्ञात करेंगे, तब जो कहेगा उसे ज्ञात किया जाएगा। तो इसमें आप तीनों कोण को जोड़ेंगे तो कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R बराबर कितना होगा, 180। इसको क्यों हम लागू कर रहे हैं, क्योंकि इसमें कोण R नहीं है। और P के मान कितना है देख लीजिए, 30 है, Q के मान है 90 और R नहीं है तो R का R लिखाएगा। अब इसे हल करेंगे तो 120 हो जाएगा, प्लस लिखेंगे QR बराबर 180 हो जाएगा। उसके बाद हल करेंगे तो R बराबर हो जाएगा 180 अब माइनस 120 है, अर्थात एंगल R कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया। अब सवाल में कहता है R पर P का उन्नयन कोण, इसका मतलब है कि R का कोण पूछ रहा है। तो लिख देंगे 1 नंबर देखा, R पर P का उन्नयन कोण। तो R पर P का उन्नयन कोण कितना है, 60 है, तो यहाँ हो जाएगा 60 डिग्री, 60 हो जाएगा। इसका 2 में क्या कहते हैं अभी देखना है, 2 में तो क्या कह रहा है, 2 में कहता है सवाल में P पर R का अवनमन कोण, P पर R का अवनमन कोण, P पर R का अवनमन कोण, P पर R का कहता है अवनमन कोण। देखिए यहाँ पर अवनमन कोण कहता है किसका, P पर R का। एक बार ध्यान देना है, यहाँ इसका मान कितना होता है इसको समझना है। P पर R का कहता है, थोड़ा सा पहले हम लोग इसको भी समझ लेंगे।
इसका सेंस क्या होगा, कुछ लोगों को कंफ्यूज होगा। आइए देख लीजिए, आर पर पी का उन्नयन कोण, आर पर पी का। तो सबसे पहले जानेंगे ये दो रेखा समानांतर है तो एकांतर कोण क्या होता है, आपस में बराबर होता है। तो यहाँ पर इसका कोण कितना आ गया, 60 आ गया। यहाँ पर कोण कितना आ गया, 60। तो ये भी कोण कितना हो गया आपका, ये भी आपका जो कोण हो गया 60 हो गया। ये भी कोण कितना हो गया, 60 आ गया। अब कहता है आर पर पी का उन्नयन कोण। तो उन्नयन कोण इसके लिए कितना है, 30 है, 60 है। पी के लिए आर का उन्नयन कोण कितना है, 60 है। तब आप कहेगा आर के लिए पी के कितना है अनुमान कोण। देखिए अनुमान कोण कितना है यहाँ पर 60 है। तो ये भी कितना लिखाएगा आपका 60 हो जाएगा। यहाँ पर 60 लिखाएगा। इसमें तीसरा पॉइंट क्या कहता है, इसको समझा जाए। तीसरा पॉइंट कहता है क्यू से पी की ऊंचाई, क्यू से पी की ऊंचाई। क्यू से पी की ऊंचाई का मतलब हुआ ये वाला ये जो अति है भुजा है उसे तरह ज्ञात करेंगे। क्यू से पी का मतलब क्या हुआ, ये जो लंब है या लंब पूछ रहा है कितना होगा। तो यह भुजा पूछ रहा है, इसमें एक कोण पहले से दिया है, ये तो कोण बाद में निकाले हैं। तो एक कोण दिया है और एक भुजा दिया है। तो इसके लिए देखेंगे जो कोण दिया था उसके लिए कौन सा संबंध होगा। इसके लिए अगर आप चाहेंगे तो इस कोण के जरिए भी इसको बनाएंगे तो आपका आंसर चला आएगा। तो हम इसी का यूज कर रहे हैं, है कि ये कोण बाद में आया है। आप इसका यूज करेंगे तो गलत ना होगा, लेकिन चलिए फर्स्ट वाला कर लेके चलेंगे तो आप कंफ्यूज ना होंगे। क्योंकि बच्चे को बताए थे इस कोण से बनाइए या इस कोण से, तो कंफ्यूज होता है कि कौन से हल करे। इसलिए आप दिमाग में सेट करके चलेंगे कि आप जो कोण दिया रहेगा उसी कोण के जरिए आप क्या करेंगे, उसको यूज करेंगे, हल करेंगे, ऐसा चलाएगा। तो ये जो कोण पहले से क्या दिया गया था 30, तो इसके लिए जो ज्ञात जो पूछ रहा है उसको देखेंगे उसका नाम क्या होगा और जो दिया है उसका नाम क्या होगा। तो आप जानते हैं कोण के सामने वाला पी होता है। तो आपका जो आर क्यू है या क्यू आर है कहते आपका पी का काम करेगा। किसका काम करेगा, पी का, अर्थात इसका नाम क्या हो जाएगा, पी। और जो पूछ रहा है उसको देखिए, तो हमेशा ये रहता है। तो यह क्या आपका हो गया, बी हो गया। तो देखना है पी और बी कौन सा फॉर्मूला में आता है, कौन सा त्रिकोणीय सतह के फॉर्मूला में आता है। तो आप जानते होंगे, पढ़े होंगे, यह tan में आता है। यहाँ पर tan का यूज किया जाएगा, tan का यूज किया जाएगा, लिखेंगे। इसलिए तीसरा पॉइंट लिख रहे हैं। तीसरा पॉइंट tan 30 डिग्री फॉर्मूला होता है P/B। तो कोण के सामने वाला P होता है, तो P कौन होगा आपका, क्यू आर हो जाएगा। तो लिखेंगे क्यू आर और आपका B हो जाएगा PQ। तो यहाँ पे लिखेंगे PQ। अब tan 30 का मान यहाँ रख लेंगे, तो 1/√3 होता है, तो लिख देंगे। और क्यू आर का मान तो दिया नहीं, क्यू आर का मान दिया है 8√3 है, तो 8√3 लिखेंगे। और PQ निकालना है तो PQ लिखाएगा। अब यहाँ से क्रॉस गुना कर लेंगे 1 × PQ, तो कितना हो जाएगा, PQ हो जाएगा। और यहाँ से गुना करेंगे तो √3 एक 3 हो जाएगा। एक 3 से गुना करेंगे 8 में, तो 8 3 जा कितना होता है, 24 होता है, यानी 24 हो जाएगा। 24 से यहाँ पर मीटर में दिया है तो मीटर में लिखेंगे। अगर सेंटीमीटर दिया रहता तो सेंटीमीटर में लिखते। यहाँ पर देखिए बाबू, मीटर में दिया है तो मीटर में ही जवाब देंगे। अगर सेंटीमीटर में होता तो सेंटीमीटर में लिखते। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका, 24 सेंटीमीटर। प्रश्न जो है एक का ए में 3 प्रश्न था, 1 2 3, जो कि सोल्व हो चुका है। अब इसके बाद हम लोग इसका बी वही बाबू एक का बी नंबर क्वेश्चन सोल्व किया जाए। सबसे पहले क्या बताया है, जो चित्र दिया गया, आकृति दिया गया है, इससे पता करते हैं क्या क्या दिया गया है। और पता करने से पहले इसको लिखते हैं कौन सा आकृति है। तो समकोण त्रिभुज है, तो लिख देंगे क्योंकि समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी। देखिए 90 डिग्री को हमेशा बीच में लिखते हैं में। इतना में आपका क्या क्या दिया है, देखिए। तो कोण बी आपका हो गया 90 डिग्री। अगर इसे पूरा नाम लिखेंगे तो ए बी सी लिखेंगे, किसी प्रकार लिखिए, 90 डिग्री को बीच में लिखना चाहिए, है तो अकेले लिखिए। उसके बाद और क्या दिया गया, इसमें ए बी दिया है तो ए बी लिखेंगे। 8 मीटर है तो 8 मीटर लिखेंगे। अब इसके बाद जो भी प्रश्न करेगा उसका जवाब देंगे। अब इसका 1 नंबर में क्या प्रश्न कर रहा है, ये देखा जाए किताब में क्या कह रहा है। 1 नंबर में इसका 1 में कहता है सी पर, इसमें एक और कोण दिया उसको दर्शा दिया जाए तथा तब इसको बनाया जाएगा। दिया गया है बी ए सी 60 डिग्री, यहाँ दिखाई दे रहा है बी ए सी। आप इसे चाहेंगे तो 2 तरह से लिख सकते हैं, मैंने इसको बीच में लिखना है, कोण का ऑलवेज बीच में लिखा जाता है, तो इसको 2 तरह से लिख सकते हैं। बी ए सी देखिए बीच में आ गया, या लिख सकते हैं सी ए बी,
दोनों सही है, बोथ आर राइट। अब इसका एक नंबर बनाएंगे। एक में कहता है सी पर ए का यहाँ पर सोन दिया है 30 डिग्री, 30 डिग्री होगा। इसका सेंस क्या होगा? इसका सेंस होगा कि सवाल में कहता है सी पर ए का कौन सा कोण 30 होगा। सी पर ए का कौन सा कोण 30 होगा। तो देख लीजिए, सी पर कहता है, सी पर देखिए जिस पर लिखा रहेगा उसी पर ध्यान देते हैं। किस पर है? ये जो पर शब्द है किसके लिए आया है? सी के लिए आया है कि ए के लिए आया है? जिसके लिए आएगा उसी पर हम लोग ध्यान देंगे। तो यहाँ पर जो शब्द आया है सी के लिए आया है। तो देख लीजिए सी कहाँ है? नीचे के ऊपर है, नीचे है। और नीचे वाला कोण का क्या बताया गया? इसके लिए हम बताए थे कि उन्नयन कोण इसे कहते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? उन्नयन कोण, उन्नयन कोण हो जाएगा। ध्यान देना है, पर जिसके लिए आएगा उसी के लिए हम लोग कोण को लिखेंगे। तो यहाँ पर शब्द सी के लिए आया है और सी नीचा है, तो नीचा वाला कोण के लिए बताया गया था, उसका नाम क्या होगा? उन्नयन कोण। तो उन्नयन कोण लिखेंगे। अब इसका दूसरा पॉइंट देना है, यह ऑब्जेक्टिव है, इसको बना मतलब ऑब्जेक्टिव है, इसको डायरेक्ट आंसर लिखना है। इसका कोई तरीका नहीं है बनाने का कि इसको पूरा डिटेल बनाएंगे तो इतना आंसर आएगा, ऐसी बात नहीं है। ये आपका परिभाषा के व्यू से आया है। परिभाषा अगर दिमाग में है तो वहाँ से आप, मैंने परिभाषा समझाए आपको, अगर परिभाषा दिमाग में है तो वहाँ से आपको उस कंसेप्ट के जरिए आप इसका आंसर उन्नयन कोण लिख सकते हैं। या समझा दिए हैं, पर शब्द सी के लिए आया है तो आप सी देख लीजिए, नीचा है तो नीचा वाला उन्नयन कहते हैं, इसलिए उन्नयन कहेंगे। अब इसका दूसरा समझना है, ए पर कहता है, ए पर सी का, फिर यहाँ पर दिया है सोन, इसे डॉट कहिए, सोन कहिए। यह भी दिया है 30 डिग्री होगा। इसका सेंस यह हुआ, इसे कहने का मतलब हुआ कि ए पर सी का कौन सा कोण 30 होगा। अब यहाँ देखिए पर शब्द किसके लिए आया है? ए पर, मतलब पर जो शब्द आया है ए के लिए आया है। तो ये देखिए नीचे के ऊपर है, तो ये तो ऊपर है, तो ऊपर है, इसका मतलब क्या कहलाएगा? ऊपर का जब भी कोण होता है उसका नाम क्या होता है? अवनमन होता है। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा अवनमन कोण, अवनमन कोण हो जाएगा। यहाँ पर अवनमन लिखा जाएगा। यहाँ सोन में मतलब डॉट वाला में उन्नयन लिखा है, यहाँ क्या होगा? अवनमन होगा। तीसरा पॉइंट देखेंगे, तीसरा पॉइंट है, कहता है बी से सी की दूरी, बी से सी की दूरी। अब देखिए बी से सी की दूरी कहता है, तो देखिए बी से सी कहाँ है? यही बी से सी की दूरी है, अर्थात इस बी सी को कह रहा है ज्ञात करने के लिए। तो इसके लिए क्या करेंगे? कोण जो दिया रहेगा उसका हेल्प लेंगे और जो भुजा दिया है उसको देखेंगे, इस कोण के लिए क्या कहलाएगा, जो पूछ रहा है वो क्या कहलाएगा। इसका हेल्प से दोनों पता चल जाएगा और उसके बाद हम लोग अपना आवश्यकता अनुसार त्रिकोणमितीय निष्पत्ति का फॉर्मूला लागू करेंगे और आंसर चला आएगा। तो यही बाबू कोण यहाँ जो 60 है इसके लिए इसको पूछ रहा है, तो देखिए इसके लिए क्या कहलाएगा? तो आप जानते हैं कोण के सामने वाला पी होता है, अर्थात पी कहलाएगा। और यह तो हमेशा एच कहलाएगा, तो देवे ना किया है तो उसको छोड़ देना है, जो दिया है उस पर जिक्र कीजिए। तो इसके लिए पी कहलाएगा, ये दिया है तो देखिए इसके लिए क्या कहलाएगा? तो पी हो गया, तो कथी कहलाएगा? बी कहलाएगा। तो पी अभी कथी के फॉर्मूला में आता है? tan में आता है, अर्थात हम लोग यहाँ पर tan का यूज करेंगे तो BC का मान प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे tan 60 डिग्री, फॉर्मूला होता है P/B, तो P हो जाएगा आपका BC और B हो जाएगा आपका AB। अब यहाँ पर tan 60 का मान रखेंगे तो tan 60 का मान कितना होता है? √3 होता है, तो √3 लिखेंगे। और BC है तो BC लिखेंगे यहाँ पर, और AB का मान कितना है? 8 है। यहाँ से क्रॉस गुना करेंगे तो आपका BC का मान 8 है, तो √3 मीटर आंसर हो जाएगा। वही बाबू क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए। इसका 2 क्वेश्चन कहता है, एक त्रिभुज है जिसमें कोण A 90 डिग्री है, अर्थात त्रिभुज क्या हो गया? समकोण, क्योंकि आप जानते हैं जिस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो समकोण त्रिभुज हो गया। और इसमें आपका AB का मान दिया है 6 सेंटीमीटर और AC का मान दिया है 2√3 सेंटीमीटर। तो सवाल में कहता है कोण B का मान क्या होगा? तो आइए सबसे पहले आपको बताया गया था, जो भी त्रिभुज दिया रहेगा पहले उसका नाम लिखेंगे और जो उसमें दिया रहेगा उसे लिख देंगे, तो जो कहेगा ज्ञात करने के लिए उसे ज्ञात करेंगे। तो वही बाबू इसमें पहले त्रिभुज का नाम लिखा जाए। तो त्रिभुज क्या आपका? समकोण त्रिभुज है, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज BAC, देखिए 90 डिग्री है A, तो इसको बीच में लिखेंगे BAC में
कोण ए बराबर 90 डिग्री। सबसे पहले आपको 90 डिग्री को ही दिखाना है, उसके बाद जो जो दिया उसको लिख दिया जाए। ए हो गया 90 डिग्री, उसके बाद आपका दिया गया है ए बी, तो लिखेंगे ए बी दिया है, ए बी लिखेंगे 100 सेंटीमीटर। फिर दिया है ए सी लिखेंगे 2√3 सेंटीमीटर। और उसके बाद जो पूछेगा उसे वाट कर लेंगे। तो कोण बी पूछता है तो कोण बी बराबर क्या हो जाएगा, वाट हो जाएगा। कोण बी बराबर हो जाएगा आपका वाट। क्या सुना आपने, बताया। सबसे पहले क्या करना है, जो त्रिभुज दिया है उसका नाम लिख देना है, और उसमें उसके बाद 90 डिग्री कोण को दर्शाने के बाद जो जो दिया रहेगा सबको लिख देंगे, जो पूछेगा उसे वाट कर देंगे, और अपना जोड़ी के अनुसार फॉर्मूला का यूज करेंगे, उसका आंसर चला आएगा। तो देखिए बाबू, इसमें आपका कोण बी पूछ रहा है और दो भुजा दिया है, तो जो कोण पूछ रहा है उसी के लिए देखेंगे दोनों भुजा क्या कहलाएगा। जो भुजा के मान दिया गया है वो दोनों भुजा उस कोण के लिए क्या कहलाएगा। तो देखिए कोण बी पूछ रहा है, तो कोण बी के लिए यह ए सी क्या कहलाएगा और ए बी क्या कहलाएगा। अब ये सर बीसी पर ध्यान नहीं दे रहे, क्योंकि बीसी का मान नहीं दिया, इसलिए बीसी पर नहीं सोचना है। जिसका मान दिया है उसी पर सोचना है, उसी पर विचार करना है। तो देखिए बाबू, कोण आपका ये कोण जो बी है इसको पूछ रहा है, तो इसके लिए ये पी कहलाएगा। इसके लिए क्या कहलाएगा, बी, क्योंकि कोण के सामने वाला क्या होता है, पी, और ये क्या हो गया, बी। तो पी भी किस में आता है, tan में आता है, इसलिए यहाँ पर tan लिखा जाएगा। तो लिखेंगे इसलिए tan बी। अगर यहाँ पर कुछ मानते तो माना हुआ चीज को लिखते, अगर नहीं माने तो कोण बी ही लिखेंगे, तो बी लिखाएगा। अब चाहेंगे तो यहाँ थीटा मानेंगे तो यहाँ थीटा लिखते, tan थीटा लिखते, जो मानते वो लिखते। अगर नहीं मान रहा है तो मतलब जो दिया उसी को लिखा जाएगा। तो tan का फॉर्मूला होता है P बटा बी, तो P कौन कहलाएगा, तो देखिए B के लिए P कहलाएगा ए सी लिखेंगे, और आपका B कहलाएगा ए बी, तो ए बी लिखेंगे। तो यहाँ पर tan है B तक tan B लिखेंगे, और यहाँ पर मान रख लेंगे। ए सी का मान कितना है, 2√3 है, और ए बी का मान है 6 है। अभी 2 से काट देंगे, 2 से कट जाएगा आपका 3 मरतब। अब यहाँ पर 3 में 2√3 होता है। कोई भी संख्या जब रूट में ना होगा तो उसमें उस संख्या का डबल रूट होता है। अर्थात 3 में कई गो रूट 3 होगा, 2 गो। 4 में कई गो रूट 4 होगा, 2 गो। 5 में कई गो रूट 5 होगा, 2 गो होगा। तो इसमें 2 गो होगा, ये वो कट जाएगा तो कितना बचेगा, 1 गो बचेगा। ऊपर कुछ नहीं तो 1 मान लिख लेंगे, तो हो जाएगा tan बी बराबर 1 बटा हो जाएगा √3। उसके बाद tan लिखेंगे बी, और यहाँ देखिए यहाँ tan में है तो tan में ही सोचना है। यहाँ tan है, यहाँ मान दिया था tan में सोचना है। सोचिए tan कितना का मान 1/√3 होता है, तो tan है तो tan में सोचना है। तो यहाँ पर आप जानते हैं tan 30 के मान होता है, यहाँ पर लिखेंगे tan 30 है। tan से tan कैंसिल हो गया, तो b के मान कितना आ गया, जो b के मान आ गया वह 30 डिग्री हो गया। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आइए बाबू, क्वेश्चन नंबर 3 का 1 देखा जाए। एक त्रिभुज दिया गया है ABC, जिसमें कोण B कहता है 90 डिग्री, और कर्ण जो है AC इसका मान दिया है 12 सेंटीमीटर, कोण A दिया है 60 सेंटीमीटर। तो इसका जो अन्य दो भुजा है उसे ज्ञात करना है। अन्य दो भुजा क्या है, आपका AB है और BC से ज्ञात करना है। तो आइए सबसे पहले वही हम लोग काम करेंगे जो इससे पहले बता रहे थे लिखने के लिए। क्या बताया गया था, सबसे पहले त्रिभुज को लिखना है, कौन त्रिभुज है। तो त्रिभुज लिखा जाए, आपका त्रिभुज समकोण है तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या नाम होगा, समकोण त्रिभुज। इसमें 90 डिग्री को हम बीच में दिखाते हैं, तो लिखेंगे ABC। 90 डिग्री आपका कोण B है तो B को बीच में लिखेंगे, जो भी रहेगा उसको बीच में लिखेंगे। इतना में सबसे पहले किसको दिखाते हैं, कोण को, तो लिखेंगे कोण B बराबर 90 डिग्री। इसके बाद जो जो इसको दिया उसको लिख लिया जाए। इसके बाद आपको दिया गया है AC दिया गया है, कर्ण है, इसका नाम कर्ण है, तो लिख देंगे कर्ण। किताब में भी कह रहा है कर्ण, ऐसे भी आपको आप जानते हैं इसे कर्ण कहते हैं। तो कर्ण AC आपका कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर, और कोण A दिया गया है 60 डिग्री। तो अन्य दो भुजाएं हैं उसे ज्ञात करना है। तो अन्य दो भुजा आपका कौन है, AB है, और क्या है, BC है। तो इसे प्राप्त करना है, जिसको प्राप्त करना होगा उसे वाट के रूप में कर देंगे। और आइए ज्ञात किया जाए। पहले आप कोई भुजा ज्ञात कर सकते हैं, चलिए हम पहले AB ज्ञात कर दे रहे हैं, क्योंकि पहले हम AB को वाट किए हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जो कोण दिया है उसी से पूछिए कि कौन भुजा कहलाएगा। तो यह दिया है, जो दिया है उसका मतलब जिसको ज्ञात करना है, जो दिया है उसी के हेल्प से बनाना है। तो ये दिया है,
और इसको पूछ रहा है तो इस कोण को हम इस कोण के द्वारा क्या करेंगे, हम इसका हेल्प लेंगे और इसका हेल्प लेंगे, अपने क्या हो जाएगा, इसका मान ज्ञात हो जाएगा। तो ये इसके लिए क्या कहलाएगा, तो इसके लिए तो पी कहलाता है, तो पी दिया नहीं तो पी पर नहीं सोचना है। यह हमसे आपके लिए क्या कहलाएगा, एच कहलाएगा। यह क्या कहलाएगा आपका, बी कहलाएगा। यह आपका एच होगा और यह बी हो जाएगा। तो देखिए एच और बी कौन सा फॉर्मूला में आता है, तो आप जानते हैं एच बी दो त्रिकोणीय निष्पत्तियों का फॉर्मूला में आता है। एक आता है कॉस में, एक आता है सेक में। कोई यूज करेंगे आ जाएगा आंसर। आइए हम इसको हम कॉस में यूज कर रहे हैं, तो लिखेंगे कॉस 60 डिग्री। फॉर्मूला होता है बी बटा एच। तो आपका कोण 60 के लिए बी कौन होगा, ए बी होगा, तो लिखेंगे ए बी। और एच हो जाएगा आपका ए सी लिखेंगे। अब यहाँ पर कोण 60 का मान रखेंगे, तो कोण 60 का मान होता है 1/2, तो 1/2 लिखेंगे। और ए बी का ए बी लिखेंगे और ए सी का मान दिया है 12, तो 12 लिखेंगे। बराबर में भी कटता है, तो 2 से कट जाएगा 6 मरतब। अब यहाँ से क्रॉस गुना करेंगे, आपका ए बी का मान चला आएगा, 6 से गुना करेंगे 1 में तो 6 हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर चला आएगा। एक आंसर आपका यह हो गया। एक अन्य भुजा पूछता है कौन, बी सी। तो देखिए इस कोण के लिए बी सी क्या कहलाएगा, अब कोण के सामने पड़ रहा है तो पी कहलाएगा, और यह दिया है, यह क्या हो जाएगा आपका एच। तो पी और एच होता है साइन में। आप चाहेंगे तो इसको निकालने के लिए इसका भी हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि इसका मान आ चुका है। अगर इसके लिए अगर इसका हेल्प लेंगे तो पी होगा, बी होगा, तो tan के यूज करके बनाएंगे। अगर इसका हेल्प नहीं लेना चाहते हैं तो ये दोनों के हेल्प लेकर बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए पी होगा, ये होगा था साइन। मतलब इस भुजा को ज्ञात करने के लिए पी या साइन दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल करेंगे तो आपका आंसर चला आएगा। आइए हम इसको साइन से ही बना दे रहे हैं, तो लिखेंगे अब साइन 60 डिग्री। फॉर्मूला होता है पी बटा एच। तो पी आपका कौन हो जाएगा, बी सी हो जाएगा, तो लिखेंगे बी सी। एच आपका हो जाएगा ए सी, तो लिखेंगे ए सी। और साइन 60 के मान होता है √3/2, तो √3/2 लिखेंगे। और बी सी का मान तो निकालना ही है, तो बी सी को बी सी लिखेंगे। और उसके बाद में ए सी का मान आया है, देखिए दिया गया है 12 है, तो 12 लिखेंगे। 2 से कट जाएगा, 6 मरतब क्रॉस गुना करेंगे या कुछ भी नहीं, तो एक समझेंगे 1 समझेंगे, 1 से गुना करेंगे बी सी में, तो बी सी का मान कितना हो जाएगा बाबू, 1 गुना बी सी हो गया। और इसे गुना करेंगे तो बी सी का मान कितना हो जाएगा, 6√3, 6√3 हो जाएगा। यानी 6 से गुना करेंगे √3 में, तो 6√3 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। इसमें 2 प्रश्न किया तो आंसर भी 2 होगा। एक ए बी का देखिए आंसर लिख दिया, जो जिसको ज्ञात करना होगा उसे ज्ञात करके वह आंसर लिख देंगे, तब समझेंगे कि उसका ज्ञात करना था। तो ए बी ज्ञात करना था तो आंसर लिख दिए, बी सी ज्ञात करना था आंसर लिख दिए, ए इसका आंसर होगा। चलिए बाबू क्वेश्चन नंबर 3 का 2 देखना है। इसमें कहता है आकृति एबीसी, आकृति में ए बी सी बराबर 90 डिग्री, मतलब बीच में कौन है, बी है, तो बी देखिए 90 डिग्री दे दिया गया है, ऐसे चित्र दिया भी गया है। और बी ए सी 60 है, मतलब बीच में कौन है, ए है, तो ए का मान कितना है, 60 है। अब कहता है भुजा बी सी ए बी की कितनी गुनी है। तो जो बी सी है ए बी का कितना गुना है पता करना है। बी सी गुना है, एक से कुछ गुना होगा, कितना गुना है यह पता नहीं, इसी को पता करना है, बी सी ए बी की कितनी गुनी है। तो आइए इसे भी हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, जो त्रिभुज दिया उसका नाम लिखेंगे। तो त्रिभुज क्या है, समकोण है, तो लिखेंगे चूंकि समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण बी हो गया 90 डिग्री। उसके बाद में कोण ए दिया है, तो ए लिखेंगे कितना, 60 डिग्री। अब पूछता है बी सी ए बी का कितना गुना होगा। तो इस तरह का जब भी प्रश्न हो तो इसे या तो मान के बनाते हैं ना, तो इसी को यूज करके बनाएंगे। बी सी ए बी का कितना गुना है, तो मान सकते हैं बी सी ए बी का x गुना है, या 90 मान सकते हैं। तो आइए आपका दो तरह के भुजाओं के इसमें जिक्र किया है, बी सी और ए बी। तो देखिए कोण के लिए दोनों क्या कहलाएगा, इस कोण के लिए दोनों क्या कहलाएगा। तो कोण 60 के लिए बी सी जो है पी के काम करेगा और ए बी जो है आपका बी के काम करेगा। तो जानिए दोनों जो होता है कोना त्रिभुज निष्पत्तियां में आता है, तो यह आपका आ जाएगा tan में आ जाएगा। तो लिखेंगे tan 60 हो जाएगा। हमारा होता है पी बटा बी, पी कौन हो जाएगा, बी सी हो जाएगा, तो बी सी लिखेंगे और बी आपका हो जाएगा ए बी, तो ए बी लिखेंगे। अब यहाँ tan 60 का मान रखेंगे,
√3 होता है तो लिखेंगे √3 और BC का BC लिखेंगे और AB यहाँ पर कहता है कितना गुना है, AB का AB लिखेंगे। कौन गुना पूछता है, BC कितना गुना है, अर्थात यहाँ से क्रॉस गुना करेंगे BC का मान निकालेंगे। तो BC बराबर हो जाएगा कितना, AB से गुना करेंगे √3 में हो जाएगा √3AB। अब बता सकते हैं BC AB से कितना गुना है। तो देखिए AB कितना गुना है, √3 है, अर्थात BC AB से √3 गुना है। तो लिख देंगे यहाँ पर, अतः भुजा BC AB की √3 गुनी है, यही इसका आंसर होगा। तो भाई बाबू क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए और में कहता है और का एक वायुयान क्षैतिज तल के साथ 30 डिग्री का कोण बनाते हुए जमीन से उड़ता हुआ 184 मीटर जाता है। तो जमीन से वायुयान की ऊंचाई कितनी होगी। देखिए यह लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, मतलब यह भाषा वाला है, लैंग्वेज वाला है। तो इसमें एक कंसेप्ट याद रखना है, लैंग्वेज वाला क्वेश्चन में कुछ भी कहे आपको सदैव याद रखना है समकोण त्रिभुज का फिगर बनाना है। सवाल में कुछ भी कहे आपको समकोण त्रिभुज का फिगर बनाना है। तो आइए समकोण त्रिभुज का फिगर बनाएंगे, उसके बाद इसे फिर समझा जाएगा। 4 का एक है समकोण का फिगर बनाएंगे और उसके अनुसार हम लोग उसे आगे बढ़ाएंगे। अब फिगर बना लेंगे, नामाकरण अपना से, अगर नामाकरण दिया रहता तो करते, ना दिया तो अपना से नामाकरण कर देंगे। ABC कुछ भी, PQR ABC कुछ भी लिख सकते हैं। बोले हैं सवाल में कुछ भी कहे, फिगर अपना से क्या बनाना है, समकोण त्रिभुज बनाना है। अब समझिए सवाल में कहता है एक वायुयान क्षैतिज तल के साथ 30 का कोण बनाते हुए जमीन से उड़ता है। वायुयान का मतलब क्या है, वायु मतलब क्या, हवा, यान मतलब गाड़ी, हवा वाला गाड़ी मतलब हवाई जहाज हो गया। एक हवाई जहाज है तो जमीन से उड़ रहा है। अब कल्पना कीजिए हवाई जहाज डायरेक्ट तो सीधा उड़ेगा नहीं, थोड़ा सा तिरछा उड़ता है। तो तिरछा उड़ेगा तो जहां से उड़ेगा वहीं पर कोण बनाएगा। और क्षैतिज तल के साथ कहता है, तो इस जो भुजा है BC, इसी को कभी कहते हैं क्षैतिज तल। तो क्षैतिज तल पर कितना कोण बनेगा, 2 कोण बनेगा। तो एक कोण पहले से ऑलरेडी 90 बना हुआ है, तो इसका मतलब जो कोण न दिया है उसी कोण के बारे में जिक्र कर रहा है। यहाँ तो पहले से बना हुआ है 90। अब कहता है क्षैतिज तल के साथ 30 से कोण बनाता है, तो यहाँ 90 बनाया था, क्या यहाँ से 30 बन सकता है, नहीं बन सकता है। अर्थात इस कोण की बात कर रहा है कि क्षैतिज तल के साथ 30 कोण बनाते हुए उड़ता है, तो उड़ेगा ऐसा ही नू, अर्थात यहाँ पर 30 का कोण बनाया है, 30 डिग्री कोण बनाया है। बात समझ में आया, क्षैतिज तल के साथ 30 डिग्री कोण बनाते हुए उड़ता है। डायरेक्ट हवाई जहाज डायरेक्ट सीधा नहीं उड़ेगा, थोड़ा सा ऐसे तिरछा उड़ेगा। तो ऐसे उड़ रहा है तो क्षैतिज के साथ 30 कोण बनाएगा। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि हवाई जहाज इसमें कौन हो सकता है, AC हो सकता है। तो यहाँ पर क्षैतिज का कोण यहीं पर तो बनेगा, तो यहाँ 30 बना दिए। और उड़ रहा है तो कितना मतलब यह उड़ के गया है, यह 184 मीटर की दूरी तय करता है। मतलब यहाँ से उड़ते हुए 184 मीटर की दूरी तय किया, अर्थात इसकी जो लांबिक दूरी है यह दिया गया है। इसकी जो दूरी दिया है तय करने के बाद दिया गया है, यह दूरी कितना है, 184 मीटर। तो लिखेंगे 184 मीटर। अब कहता है यह जो हवाई जहाज है, वायुयान है, जमीन से कितना ऊंचाई तक है। मतलब यह हवाई जहाज यहाँ से उड़ के गया है, यहाँ से 184 मीटर की दूरी तय किया है। तो जमीन से कितना ऊंचाई पर उड़ रहा है अभी। तो जब भी जमीन से कहेगा तो यहाँ से तुलना नहीं करेंगे, यहाँ से करेंगे तुलना। जहाँ पर 90 डिग्री कोण बन रहा है वहां से हम लोग उसकी ऊंचाई की माप करते हैं। तो कहता है जमीन से कितना ऊंचाई पर उड़ रहा है। तो मान लो बिंदु ए पर, ये मान लो बिंदु ए है, ये बिंदु ए है, यहाँ पर हवाई जहाज उड़ रहा है। मान लो हवाई जहाज है, यह उड़ रहा है, कहाँ बिंदु ए पर है। तो जमीन से कहता है कितना ऊंचाई पर है, अर्थात क्या समझे, B से A की दूरी पूछ रहा है। तो इस कोण के लिए यह क्या कहलाएगा, P कहलाएगा, और इसके लिए क्या कहलाएगा, H। तो अब जानते हैं P और किस में आता है, साइन में आता है, तो साइन लिया जाएगा। लेकिन सबसे पहले क्या करेंगे, इस तरह का जब भी प्रश्न हो तो मान लेते हैं। मानते कैसे हैं यह समझना है, किसको क्या कहा जाएगा उसको मान लेंगे, उसके बाद जो दिया रहा है लिख देंगे, और जो ज्ञात करने के लिए कहेगा उसे व्हाट कर देंगे। तब देखना है कौन सत्य त्रुटि निष्पत्तियां लागू होगा, उसको अपना जरूरत के अनुसार यूज करेंगे हम लोग। तो यही सबसे पहले क्या करना है, मानना है, किसको क्या कहेंगे उसे मान लेंगे। अब सोचिए इसमें
ए बी क्या हो सकता है? तो कल्पना कीजिए कि यह ए बी क्या है, यहाँ पर हवाई जहाज है, हम इसकी ऊंचाई मापेंगे बिंदु बी से, तो ए बी क्या होगा? ए बी जो होगा आपका इसकी ऊंचाई होगा। और उसके बाद में ए सी जो, ए सी क्या होगा? ए सी जो होगा आपका वायुयान होगा। तो लिख लेंगे यहाँ पर माना कि और अभी कौन बिंदु पर उड़ रहा है? बिंदु ए पर। तो लिख देंगे माना कि बिंदु ए पर ए के वायुयान, बिंदु ए पर एक वायुयान है। एक वायुयान कहाँ है? कौन सा बिंदु पर भी है? ए पर है। इसके बाद में लिख देंगे तथा ए बी उसे वायुयान की ऊंचाई है। माने मेन बात को लिख देना है, मेन जो पॉइंट होगा उसे लिख देना है। उसके बाद जो जो दिया रहा है उसे नोट करना है। अब देखिए, अब विशेष क्या लिख सकते हैं? जो जोड़ी है उसको लिख दिया गया। अब क्या क्या दिया उसे लिख लिया जाए। तो देखिए आपका कोण दिया है और एसी का मान दिया है तो लिख दिया जाए। देखिए इसलिए एसी है तो लिखेंगे एसी बराबर, एसी आपका 184 है तो लिखेंगे 184 मीटर है तो मीटर। और कोण दिया आपका कौन? सी है, तो इसको आप डायरेक्ट सी लिख सकते हैं। या अगर तीनों बिंदु के यूज करके लिखेंगे तो इसको बीच में लिखना पड़ेगा, तो होगा ए सी बी, 40 से बी सी ए। तो डायरेक्ट लिख रहे हैं कोण सी बराबर कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। अब इसके बाद जो दिया है उसे लिख देंगे। उसके बाद जो पूछेगा उसे व्हाट कर देंगे। तो क्या आपका पूछ रहा है? ए बी पूछ रहा है, तो ए बी और क्या करेंगे? व्हाट का साइन लगा देंगे। और उसके बाद इसे हम लोग सोल्व करेंगे। तो सोल्व करने में जब भी व्हाट कर देंगे उसके बाद क्या करेंगे? त्रिभुज का नाम लिखेंगे। जब भी हम लोग व्हाट लिख देंगे उसके बाद क्या करेंगे? त्रिभुज का नाम लिखेंगे। तो त्रिभुज क्या है? समकोण त्रिभुज है, तो लिखेंगे इसलिए समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज नाम इसका हो जाएगा एबीसी। ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी। और इसके पहले हम लोग बना रहे थे, जब भी समकोण त्रिभुज लिखेंगे तो पहले क्या दिखाएंगे? कोण को दिखाएंगे। तो कोण बी कितना आपका हो जाएगा? 90 डिग्री। उसके बाद जो पूछ रहा है उसे ज्ञात कीजिए। अगर यहाँ आप चाहेंगे तब 90 डिग्री लिख भी सकते हैं और छिपा भी सकते हैं, दोनों सही हो सकता है। तो वही बाबू यहाँ पर अब देखिए, इस तरह का जब भी लैंग्वेज वाला प्रश्न हो, जो दिया रहा है उसी के हेल्प लेकर जो पूछ रहा है उसके साथ उसका क्या करते हैं? उसके साथ कंबाइन करके उसका आंसर ज्ञात करते हैं। तो यह दोनों दिया है और यह पूछ रहा है, तो इस हमेशा कंबाइन किससे करेंगे? कोण से करेंगे। कोण से कंबाइन करेंगे। तो बताइए कोण के लिए क्या करेगा? पी। इस कोण के लिए दिया है तो इसको देखना है, ना दिया तो इसको नहीं सोचना है। जो भुजा का मान नहीं दिया उसको कुछ भी नहीं सोचना है, उसको छोड़ के चलना है। जो दिया है उस पर विचार करना है और जो पूछ रहा है उस पर। तो इस कोण के लिए पी का लगेगा, ये क्या का लगेगा? ये। तो पी और त्रिकोणमिति कौन सा फॉर्मूला में आता है? साइन में आता है। तो साइन लिखेंगे, या कौशिक भी आता है तो हम लोग साइन का यूज कर रहे हैं। आप चाहेंगे तो कौशिक का भी यूज करके इसे सोल्व कर सकते हैं। तो हो जाएगा आपका यहाँ पर साइन 30 है तो लिखेंगे 30 है। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है? पी बटा एच। तो पी होगा आपका ए बी, तो लिखेंगे ए बी हो जाएगा। ये बी है और आपका एच हो जाएगा ए सी, तो लिखेंगे ए सी। अब यहाँ पर क्या करेंगे? साइन 30 का मान रख लेंगे। साइन 30 का मान होता है 1/2, तो लिखेंगे 1/2। और ए बी का मान दिया है, नहीं दिया बी का मान, तो ए बी का ए बी लिखेंगे। और ए सी का मान है 184, तो 184 लिखेंगे। और इसे काट लेंगे इसे, तो 2 से कटेगा, 2 9 18 और 2 दूना 4 हो गया। अब इसके बाद क्रॉस गुना कर लेंगे, यहाँ कुछ भी नहीं था, एक समझिए। अब क्रॉस गुना करेंगे तो आपका 1 गुने ए बी तो हो जाएगा ए बी। और 1 से गुना करेंगे 92 में गुना करेंगे तो 92 हो जाएगा, 92 मीटर हो गया। यहाँ सवाल में कहता है ए बी की ऊंचाई ज्ञात करे, तो ए बी तो आइए गया। थोड़ा सा चाहेंगे तो आप इतना पैसा लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा चाहेंगे तो और सजा कर लिख सकते हैं। लास्ट में लिख देंगे अतः जमीन से वायुयान की ऊंचाई ए बी को क्वेश्चन में कर लीजिएगा, ऊंचाई बराबर 92 मीटर। यह प्रश्न 4 का 1 का आंसर होगा।
है बाबू क्वेश्चन नंबर 4 का 2 देखा जाए। 4 के 2 में कहता है एक पतंग की डोरी 100 मीटर लंबी है। देखिए ये भी लैंग्वेज वाला क्वेश्चन आ गया, बताए थे ना। जब भी लैंग्वेज वाला क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यही करना है कि सबसे पहले समकोण त्रिभुज का फिगर बना लेना है। तो आइए बनाया जाए। समकोण त्रिभुज का फिगर बना लेंगे। ये सबसे बेहतरीन कंसेप्ट है, कुछ भी कहे लैंग्वेज में, समकोण त्रिभुज का फिगर बनाना है। अब यहाँ से नामकरण अगर दिया होता तो नामकरण उसको देख के करते, न दिया है तो अपना से कर सकते हैं ABC। अब हम लोग जरूरत के अनुसार इसमें हम लोग जो भी दिया रहा है उसे सेट करेंगे और उसको सोल्व किया जाएगा। चलिए तो समझा जाए क्वेश्चन को। कहता है एक पतंग की डोरी 100 मीटर लंबी है। सोचिए आप विचार कीजिए, इसमें पतंग की डोरी कौन हो सकता है। पतंग हम लोग उड़ाते होंगे डायरेक्ट सीधा नहीं रहता, हल्का तिरछा रहता होगा, अर्थात जो AC है यही पतंग की डोरी कहलाएगा। तो इसकी लंबाई कितना दिया है, 100 मीटर दिया गया है, तो 100 मीटर लिखेंगे। अब कहता है यदि डोरी एक सरल रेखा के रूप में हो, मतलब हाँ ऐसे मतलब तिरछा ही है लेकिन सीधा है, एवं भूतल के साथ थीटा कोण, या जो डोरी है भूतल मतलब भूमि के साथ, भू मतलब भूमि, तल मतलब तल, भूमि के तल के साथ कितना कोण बना रहा है, थीटा। यहाँ पर कितना कोण बनेगा, थीटा बनेगा। तो भूतल कहेगा तो यहाँ ना समझिएगा, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री दिया रहता है, यहाँ की बात कर रहा है। भूतल के साथ थीटा कोण इस प्रकार बनाती है कि साइन थीटा बराबर 8/15। तो भूतल से पतंग की ऊंचाई ज्ञात करना है। भूतल से पतंग ऊंचाई का मतलब हुआ ये भी पूछ रहा है। भूतल से मैंने जब भी ऊंचाई पूछेगा तो यहाँ से नहीं हम लोग उसको मापेंगे, यहाँ से मापेंगे, मतलब जहाँ 90 डिग्री कोण बनेगा वहां से मापेंगे, अर्थात ये भी पूछ रहा है। तो ये ज्ञात किया जाए इसे। सबसे पहले क्या करना है, इसे मान लेना है। तो आपको बोले हैं मेन पॉइंट को मान के दिखा देना है। आप सोचिए इसमें मेन पॉइंट क्या है, तो पतंग की बात कहता है, पतंग की डोरी की, तो पतंग की डोरी, और क्या कहता है पतंग की ऊंचाई, तो पतंग की ऊंचाई के मान लेंगे। बस इतना ही दर्शा देना है मान के, और उसको जो दिया रहेगा उसको लिख देना है, जो पूछे उसको वाट कर देना है। तो आइए देखिएगा उसमें पतंग की डोरी कौन होगा, AC, और AB क्या होगा, पतंग की डोरी की ऊंचाई होगा। तो लिख देंगे माना कि AC एक पतंग की डोरी है, एक पतंग की डोरी की लंबाई है तथा AB उसकी मतलब पतंग की डोरी की उसकी ऊंचाई है। इसके बाद क्या करेंगे, जो दिया उसे नोट कर लेंगे। आपका AC दिया था, लिखेंगे AC दिया गया है 100 मीटर, तो लिखेंगे 100 मीटर। कोण दिया गया है C, तो लिखेंगे कोण C बराबर थीटा। इसके साथ साथ एक बात और दिया गया है, साइन थीटा दिया गया है। यह दिया है 8/15 दिया गया है। साइन थीटा जो है वह 8/15 है। तो क्या पूछता है सवाल में, कहता है भूतल से पतंग की डोरी की ऊंचाई क्या होगा, अर्थात AB कहता है, तो लिखेंगे AB बराबर वाट हो गया। अब ये जो दिया है इसे समीकरण 1 मान लेंगे। मतलब कोई भी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां दिया रहा है और हमको अगले का त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां यूज करना हो, तो उसमें क्या करते हैं, जो दिया रहा है उसे कथी करते हैं, 1 मान लेते हैं। अब आइए इसके बाद क्या करेंगे, बोले जब भी वाट लिखेंगे तो वाट के बाद क्या करेंगे, जो त्रिभुज दिया रहा है उस त्रिभुज के लिखेंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज क्या है, समकोण है, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज। इसलिए समकोण त्रिभुज नाम क्या हो जाएगा, ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री। इसके बाद क्या करना है हुआ, इसके बाद में करना यह है, देखना है पूछ क्या रहा है। तो AB पूछ रहा है, तो देखिए इस कोण के लिए क्या कहलाएगा P, और ये क्या कहलाएगा आपका A। तो PS किस में आता है, साइन में, तो साइन निकालेंगे, या कौशिक में, तो कोई अब निकालेंगे तो हम साइन निकालते रहे हैं। साइन का फॉर्मूला होता है P/A। देखिए यहाँ थीटा, यहाँ का जो कोण है थीटा है, तो थीटा ही लिखेंगे, जो दिया रहेगा वही लिखेंगे। तो P आपका कहलाएगा AB, क्योंकि आप जानते हैं कोण के जो सामने होता है वो P होता है, और त्रिज्या वाला ऑलवेज क्या होता है, H होता है। H हो जाएगा आपका AC हो जाएगा। अब यहाँ पर साइन थीटा का मान यहाँ दिया गया है, यहाँ से रख लेंगे 8/15, और यहाँ पर AB का मान नहीं दिया है तो AB का भी लिखेंगे, और AC का मान कितना है 100 है तो 100 लिखेंगे।
और इस मान कहाँ से लिखे हैं, समीकरण 1 से, तो लिख देंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। यहाँ हम लोग ऐसे ही करते, साइन उतारते और इसके मान रखते, समीकरण 1 2 को सोल्व करते, तो इसी स्थिति में से समीकरण 2 मानते, तब लिखते समीकरण 1 और 2 से। तो ऐसे भी हल कर सकते हैं और ऐसे भी हल कर सकते हैं। तो ये ज्ञात किया जाए, इस पर इसे कटने वाला है, काट दिया जाए। 5 से कटेगा 5 3 15, 5 से कटेगा 5 गुना 10, आपका 20 हो गया। इसके बाद क्रॉस गुना करेंगे, तो क्रॉस गुना करेंगे 3 से AB में, तो हो जाएगा 3AB हो जाएगा। और इसे इसमें गुना करेंगे तो 8 दूना 16, मतलब 160 हो जाएगा। इसके बाद AB के मान निकाल लेंगे, तो 160 बटा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि गुना है तो बटा में चला गया। अब इसके बाद भाग दे दीजिए, 3 से भाग देंगे 16 में, तो 3 5 15 हो जाएगा। 5 है यहाँ पर, 3 5 15। उसके बाद में शेषफल आएगा 1 को उतार देंगे 0, 10 हो जाएगा, तो 3 तिहाई 9 हो जाएगा। फिर दशमलव देंगे, फिर 3 तिहाई 9, ऐसा ही आगे बढ़ते रहेगा, फिर 3 तिहाई 9 हो जाएगा। यह आपका मीटर में आ गया। अब लास्ट में लिख देंगे, अतः क्या पूछता है सवाल में, जो कहता वही लिखेंगे, भूतल से, अतः भूतल से पतंग की डोरी की ऊंचाई का यहाँ पर नाम क्या होगा, AB, तो लिखेंगे AB बराबर 53.33 मीटर, लगभग कर देंगे, लगभग, यही आंसर हो जाएगा इसका। तो बाबू आज का वीडियो यहीं तक, क्योंकि अधिक देर का वीडियो बन चुका है, टाइम अधिक इसमें लग गया है। शायद हमको लगता होगा कि 50 से 52 मिनट का वीडियो बना है, और इससे अधिक बनाएंगे तो ठीक नहीं होगा, इसलिए हम इसमें आज क्वेश्चन 4 तक ही सोल्व किए हैं। और इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा 5 नंबर से जो क्वेश्चन होगा वह सेकेंड वीडियो में आएगा। तो यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को बताएं इसको देखने के लिए, जो भी है उसको बताएं। और आप भी बढ़िया तरह से देखें, अगर एक बार समझ में ना आए तो दोबारा देखें, तिबारा देखें, आप मतलब जब तक समझ में ना आए आप वीडियो को आप बार बार देखेंगे, निश्चित है कि समझ में आएगा। और इसके बावजूद भी अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट करेंगे, निश्चित है कि आपको हम समझाएंगे और समझाने का प्रयास करेंगे। तो धन्यवाद आज के वीडियो देखने के लिए।